वेलकम टू विमल कॉमर्स माय यूट्यूब चैनल। जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन दबाने से आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं जो भी वीडियो डालूँगा आपके पास ईज़िली अवेलेबल होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग 12th क्लास में फंडामेंटल ऑफ चैप्टर को पढ़ रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ चैप्टर में आज मैं आपको कुछ MCQ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवाने जा रहा हूँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग बोलते हैं कि सर MCQ बताइए कैसे बनेंगे MCQ। तो भाई MCQ क्वेश्चन कोई अलाउद्दीन का चिराग नहीं है कि चिराग को रगड़ा और जीनी बाहर, सब आपके बुक से ही आ रहा है। मैंने आपको बेसिक्स फंडामेंटल्स ऑफ पढ़ाए हैं, उससे रिलेटेड हो या कुछ भी बोलिए, फंडामेंटल का जो बेसिक डिफिनेशन वगैरह दिया है वहीं से, उन्हीं सब थ्योरी से, उन्हीं प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन से आपका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है। जैसे मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन है मैंने वो निकाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल से। ठीक है, तो फंडामेंटल चैप्टर से मैंने निकाले हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ एक क्वेश्चन है, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ। तो यहाँ तो सिर्फ आपको क्वेश्चन लग रहा है, तो मैं दिखाता हूँ इसको मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन कैसे बनाया जाएगा। जैसे एक ऑप्शन रहेगा, मान लिया जाए एन ओनर लिख दिया, बी हो गया एन एजेंट, ठीक, सी हो जाएगा एन ओनर एंड एजेंट। ठीक है, अभी समझा रहा हूँ। लास्टली डी मान लीजिए लिख दिया मैनेजर। ठीक है, समथिंग, ये मल्टीपल चॉइस ABCD यानी मल्टीपल चॉइस आपको, यानी 4 ऑप्शन है, आप 4 में से एक ऑप्शन आपको टिक आउट लगाना है। तो टिक आप ऑप्शन ABC याद करके तो जाने वाले नहीं हैं, तो आप क्या करिए, क्वेश्चंस को पढ़िए, चैप्टर्स को पढ़िए अच्छे तरीके से, आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा नहीं खींचते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स पॉइंट क्लियर करते हैं। जैसे अभी चलिए पहला क्वेश्चन, द रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज ऑफ डैट। कहने का मतलब है साझेदार का फर्म से क्या संबंध होता है, यानी एक जो पार्टनर होता है और जो पार्टनरशिप फर्म होता है उसके बीच दोनों का क्या संबंध होता है। सबसे पहला चीज़, पैसा लगाया। पार्टनर जो होते हैं बिजनेस में पैसा लगाते हैं, तो पैसा लगाते ही वो क्या हो जाते हैं, ऑनर बन जाते हैं, बिजनेस के क्या हो जाते हैं, ऑनर। तो पहला ऑप्शन तो हमको लग रहा है ये, नहीं हड़बड़ाना नहीं है, तुरंत टिक नहीं करना। देखिए, तो जब भी कोई बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो वो कौन होता है, बिजनेसमैन। अब बिजनेस में कैपिटल कौन लगाएगा, ऑनर लगाता है। मैंने आपको जर्नल एंट्री में ही समझाया था, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश वाले एंट्री में, कि ऑनर ही हमेशा बिजनेस में पैसा लगाता है। तो पार्टनर कौन है फर्म का, ऑनर है, ऑनर ने पैसा लगाया। तो ठीक है, एक ऑप्शन ऑनर तो है, दूसरा एजेंट। एजेंट का मतलब होता है कि वो इंसान जो मेरा प्रतिनिधित्व करे, मेरे बारे में ऐड करे, मेरे सामान को बेचे, हमको बढ़ाने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे। जैसे LIC एजेंट, जनरली एजेंट के नाम आता है तो आपको LIC याद आता होगा। LIC एजेंट का क्या काम है, LIC एजेंट का काम है कि LIC की जितने भी ज़्यादा पॉलिसी वो बेचा जाए। तो एक बिजनेसमैन जब ऑनर है, एक पार्टनर ऑनर है, साथ ही में पैसा लगाए, तो वो क्या चाहेगा, जितना से जितना हो सके मेरा बिजनेस बढ़े और जितना ज़्यादा हो सके बढ़े। तो ये ऑप्शन भी, सर यहाँ तो कन्फ्यूजिंग हो गया, ऑप्शन ए अभी दोनों है। तब हम आगे बढ़ के देखते हैं क्या, एन ऑनर एंड एजेंट, मैनेजर। तो पार्टनर मैनेजर तो होगा नहीं, मैनेजर क्योंकि सैलरी बेसिस पे काम करता है, कोई भी पैसा लगा के मैनेजर नहीं होता, तो वो इसलिए ऑनर है। मैनेजिंग खुद से करेगा, काम करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा वाला। तो पार्टनर बिजनेस के लिए ऑनर भी है और एजेंट भी।
ऑनर भी है एजेंट भी, इसलिए हम ऑप्शन सी में टिक आउट कर देंगे। एन ऑनर एंड एजेंट, पार्टनर फॉर्म के लिए क्या है, ऑनर एजेंट दोनों है। अब क्या कह रहा है, इस तरह का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तो आपको इसका आंसर क्या लिखना है, पार्टनर जो है वो फॉर्म के लिए क्या है, एन, आंसर हम लिख दे रहे हैं एन ऑनर, पार्टनर फॉर्म के लिए ऑनर भी है एंड एजेंट भी, ठीक है। पार्टनर जो है फॉर्म के लिए ऑनर भी है और एजेंट भी, ठीक। अब कह रहा है व्हाट शुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन टू ए फॉर्म पार्टनर, यानी पार्टनरशिप करने के लिए कम से कम कितने व्यक्ति का होने चाहिए। तो अकेले कोई पार्टनर बन सकता है, एक छोटा सा बच्चा भी जानता है कम से कम 2 and 2 more पर्सन, कम से कम 2 आदमी का होना तो सर ज़रूरी है। 2 नंबर क्वेश्चन भी यार, कम से कम 2 आदमी का होना ज़रूरी है। अब पार्टनरशिप का करेक्टिसिटी है पहला कि कम से कम 2 आदमी एक साथ मिलकर कोई काम करेंगे तभी ना पार्टनर होते हैं, सुनते नहीं, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, तो 2 आदमी का तो होना ज़रूरी है ना। तो पार्टनरशिप में कम से कम 2 आदमी का होना ज़रूरी है। फॉर द फॉर्म इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग इज एन, अब क्या कह रहा है कि फॉर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, तो इनकम होगा। बिजनेसमैन बिजनेस से पैसा निकाल लिया पर्सनल यूज़ के लिए, और जब उस पर वो इंटरेस्ट देगा तो फॉर्म के लिए क्या होगा, इनकम होगा। तो अगर इस तरीके से आपको याद है ना कि इन क्वेश्चनों का आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन में कुछ भी रहे आप इन आराम से टिक आउट करेंगे। इसलिए क्वेश्चन देख लें, इसका स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे, ठीक है। मैं ऐसे विथ आंसर लास्ट में, वीडियो के लास्ट में फ़ोटो डाल ही देता हूँ। इन विच ईयर डिड द पार्टनरशिप एक्ट पास, अब पार्टनरशिप एक्ट कब पास हुआ, तो सबको मालूम है सर 1932 में, ठीक है। वेयर ए पार्टनर इज इंटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम, सच इंटरेस्ट विल बी पेबल। कहने का मतलब है जब एक साझेदार को उसकी पूंजी पर इंटरेस्ट का अधिकार होता है तो उसे निम्नलिखित में से किस पर ब्याज मिलेगा। भाई जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इतना चिल्ला के कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो किस पे मिलेगा, आउट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का इंटरेस्ट निकालना है तो आउट ऑफ कैपिटल पे ही ना निकालेंगे कि ड्राइंग्स पे जाएंगे कि प्रॉफिट पे जाएंगे। भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो कैपिटल पे निकालेंगे, सिंपल लॉजिक। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर सेल। अरे तेरी, ये क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो पार्टनर क्या सेल कर, एलबी क्या। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ इस तरह का एक ऑप्शन बना देता हूँ मैं क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि आप तो बोलिएगा सर क्वेश्चन है नहीं। जैसे कि मान लीजिए रहा बी पेड सैलरीज, ठीक है, नोट बी पेड सैलरीज, ठीक है, बी पेड सैलरी दोज वर्क ऑफ फॉर्म या नन ऑफ दिस, तो नन ऑफ दिस। तो अब सबसे बड़ा बात है कि आपको ये याद रहना चाहिए कि ये जो रूल है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर सेल भी, तो भाई अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस रहता है, पार्टनरशिप डीड अगर एब्सेंस रहता है तो देखिए आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पार्टनरशिप डीड में अगर नहीं, पार्टनरशिप ने अगर एग्रीमेंट नहीं है, डीड नहीं है, तो सैलरी तो नहीं मिलता है, सैलरी भी नहीं मिलेगा पार्टनर को, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलेगा, प्रॉफिट रहेगा तो इक्वल बांटेंगे, अगर प्रॉफिट रहा तो इक्वल बांटेंगे, और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर ने बिजनेस में लोन दिया है तो 6% मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है, अगर पार्टनर ने एक दूसरे के बीच एग्रीमेंट नहीं किया है तो सैलरी नहीं मिलता है,
कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं मिलता है, प्रॉफिट इक्वल बांटते हैं और इंटरेस्ट ऑन लोन 6%। ठीक है, ये तो एक सर इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आया, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनर से, तो यही सब ऑप्शन रहेगा। जैसे अभी ऑप्शन मैंने बताया आपको, क्या ऑप्शन में लिख रहा था, बी पेड सैलरी, नोट पेड सैलरी। सर सैलरी पेड नहीं करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम जो ऑप्शन रहेगा वो टिक आउट कर देंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि उस एक्ट के में क्या क्या रूल है। तो ये आपको मैं बता चुका हूँ, इसका सेपरेट वीडियो डाला था मैंने, फंडामेंटल का दूसरा ही वीडियो है, पहला वीडियो में होगा, ये आप जान ही गए। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। अभी आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए मैं सिर्फ उतना ही क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। अब देखिए कि इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, सॉरी एक्स्ट्रा सॉरी, इन द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर सेल। ठीक है, तो 6 नंबर था। अब इसके जगह पे क्या क्या क्वेश्चन रह सकता है? 6 के जगह 6 जैसे लगा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर सेल, पार्टनर आर नॉट इंटल टू रिसीव, पार्टनर क्या रिसीव नहीं करेगा? तो पार्टनर क्या रिसीव नहीं करेगा? ठीक है, तो सैलरी नहीं मिलेगा सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा सर, सिंपल, ये सब चीज़ नहीं मिलेगा। अब क्या करा, यही क्वेश्चन लगा हुआ, देखिए आधा क्या मैंने जोड़ दिया, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप पार्टनर सेल, पार्टनर आर नॉट इंटल टू रिसीव। तो पार्टनर क्या क्या नहीं रिसीव करेगा? सैलरी नहीं रिसीव करेगा, कमीशन नहीं रिसीव करेगा। हाँ एक चीज़ छूट गया था उसमें, कमीशन 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 कमीशन, हाँ कमीशन भी नहीं मिलता है पार्टनर को। ठीक है, कमीशन भी नहीं मिलता है पार्टनर को, कट, तो कमीशन नहीं रिसीव करेगा, रेंट नहीं रिसीव करेगा। ठीक है, ये सब नहीं रिसीव करेगा। अब इसी क्वेश्चन में, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर सेल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी गिवन टू द पार्टनर। तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता ही नहीं है, तो कितना भी परसेंट दिया रहे, 6, 8, 9, नन ऑफ दिस, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है एब्सेंस रहने में पार्टनरशिप डीड में। द पार्टनर्स विल बी अलाउड इंटरेस्ट ऑन अमाउंट एडवांस टू फॉर्म। एडवांस का मतलब क्या हुआ ना, लोन से हुआ, एडवांस यानी लोन अगर दिया रहे तो इसमें तो आपको पता है कि 6%। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना, आप चॉइस ऑप्शन क्या देखना, आप याद रखिए कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोविज़न में क्या क्या बोला गया, बस वो याद रहेगा, बन जाएगा। वो याद क्या रखना है, ये रखना है कि पार्टनरशिप एक्ट प्रोविज़न जब नहीं रहता है, डीड नहीं बना रहता है, तो उसमें कहा गया सैलरी नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा, प्रॉफिट रहेगा तो इक्वल बांटेंगे पार्टनर, और इंटरेस्ट ऑन लोन पे 6% इंटरेस्ट मिलेगा। नमस्कार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, अकाउंट्स आर ओपन व्हेन कैपिटल आर फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स्ड रहेगा तो कौन कौन से अकाउंट? तो सर कैपिटल का मैंने सेपरेट वीडियो डाला था, वो कैपिटल अकाउंट का मैंने सेपरेट वीडियो डाला था सर, तो वहाँ आपको पता होगा कि सेपरेट वीडियो जो मैंने डाला था उसमें क्या होता है, जब कैपिटल फिक्स्ड होता है तो आपको कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट दोनों बनाना पड़ता है सर। ठीक है, कैपिटल अकाउंट एंड करेंट अकाउंट दोनों बनाना पड़ता है, कोई डाउट? ठीक है सर, 7 तक हो गया। अब कुछ ऑब्जेक्टिव और चलते हैं आगे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम आर रिकॉर्डेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन से चीज़ शो किए जाते हैं? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का भी जस्ट मैंने वीडियो डाला है, पीएल एप्रोप्रिएशन में जो शो किया जाता है
अब देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड पूछा, तो आप पहले जानिएगा पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या शो किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शो किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग शो किया जाता है, ठीक है। पार्टनर का सैलरी शो किया जाता है, पार्टनर को जो कमीशन मिल रहा है वो शो किया जाता है, ठीक है। तो रिज़र्व फंड शो किया जाता है, रिज़र्व फंड मैंने बताया था, रिज़र्व फंड शो किया जाता है। ये सब चीज़ पीएल एप्रोप्रिएशन में शो किया जाता है। जो पीएल में शो किया जाता है वो क्या है, ये है पीएल एप्रोप्रिएशन। पीएल में रेंट पेड टू पार्टनर, मैनेजर कमीशन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सब पीएल में, ये सब पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता। हाँ, सैलरी टू पार्टनर पीएल एप्रोप्रिएशन में आता, ओनली फॉर सैलरी नहीं आएगा। रेंट टू पार्टनर आता, ओनली फॉर रेंट नहीं आए, नहीं, रेंट पेड टू पार्टनर तो अलग ही चला गया, रेंट पेड तो ओनली फॉर कमीशन, कमीशन स्लिप पार्टनर सैलरी आता है, पार्टनर कमीशन आता है, ओनली फॉर सैलरी और ओनली फॉर कमीशन पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आता है। तो जब मैंने आपका इतना क्लियर कर दिया है सर, तब आपका ये ऑप्शन क्लियर हो गया। लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर, सर जी लायबिलिटीज ऑफ पार्टनर क्या होगा, अनलिमिटेड। पार्टनर की लायबिलिटी क्या होती है, अनलिमिटेड, ठीक है। अब क्या करा, प्रिपरेशन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये भी मैंने बताया था। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या है, वॉलेंट्री, मन किया तो बनाएंगे, नहीं मन किया तो नहीं बनाएंगे। ऐच्छिक है, अपने मर्जी पे, आपको मन करता है तो आप दो पार्टनर, आप दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा विश्वास है तो मत करिए एग्रीमेंट। अगर डाउट है कि भविष्य में पैसा देखने के बाद नियत बदल सकता है तो एग्रीमेंट कर लीजिए। तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज वॉलेंट्री। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर ऑफ फर्म, फर्म के मैक्सिमम नंबर कितने होते हैं, नंबर फर्म के। अब देखिए एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, तो यहाँ देखिएगा, इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर कैन बी, या क्वेश्चन क्या है, एक ही क्वेश्चन है दोनों, द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए फर्म, या इन एन ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर, यानी कि पार्टनरशिप में ज़्यादा पार्टनरों की संख्या कितनी होती है। तो 50 मैंने बताया था 50, और आपको वहीं पे मैंने लिखवा दिया था पहले ही आपको कि रूल्स ऑफ 10 कंपनी मिसलेनियस रूल ऑफ कंपनी एक्ट 2014 में बोला गया है कि कम से कम 50 लोग ही पार्टनरशिप फॉर्म में साझेदार हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे कोई स्पेसिफाई नहीं है, वहाँ पे मैंने समझा दिया था, तो इसका अलग से वीडियो डाला हुआ, उसमें ज़्यादा थियोटिकल देख लीजिएगा। ठीक, अब एक क्वेश्चन और स्लिप, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊँगा, इसी में 11 नंबर से ऊपर 8वां नंबर क्वेश्चन जो था ना, विच ऑफ द फ्लोइंग आइटम रिकॉर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो इसका मैंने अभी समझाया। इस 8वें नंबर क्वेश्चन के जगह पे ये क्वेश्चन भी रह सकता है, ठीक है। ये जो 8वां नंबर क्वेश्चन था, विच ऑफ द फ्लोइंग द आर द रिकॉर्डेड, तो उसके जगह ये विच ऑफ द फ्लोइंग इन अ प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट, यानी क्या क्या दिखाया जाता है। तो आप समझ ही चुके हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या क्या दिखाया जाता है, क्या क्या नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, पढ़िए तो जल्दी से। पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है। अब देखिए ऑरल, अभी बोला कि वॉलेंट्री है तो बातचीत करेंगे, भाई दोनों को एक साथ कर लेते हैं, काम स्टार्ट करते हैं, तो ये ऑरल हो गया, बात किया और मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ऑरल। एंड रिटेन, ऑरल और लिखिए, या रिटेन, और माने या होता है, ठीक है। हिंदी वाला एंड जो इंग्लिश में एंड लिख लेते हैं, उसका हिंदी माने और होता है।
तो या तो मौखिक हो सकता है या तो लिखित होगा, ठीक है। अब क्या करा, द करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर शो, तो करेंट अकाउंट है यार, तो करेंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस भी होता है, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, दोनों में से कोई बैलेंस शो कर सकता है, ठीक है। कह रहा है विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। अब इसमें से कौन सा, क्वेश्चन में ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम टाइप, जो एग्जाम में पूछा जाता। लीजिए सर, आप तो एकदम गजब किए हुए हैं, ना ऑप्शन दिए हुए ना कुछ, लिख बोल रहे हैं विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। चलिए हम ऑप्शन दे देते हैं आपको, क्या ऑप्शन हम बना देते हैं, इसमें टेंशन क्या लेना मेरे होनहारों। पहला ऑप्शन हम डालते हैं एग्रीमेंट, एग्रीमेंट। दूसरा ऑप्शन हम डाल देते हैं लिमिटेड लायबिलिटीज। तीसरा ऑप्शन डाल देते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी, ठीक है। फिर थर्ड डाल देते हैं शेयरिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो अब इसमें से क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑन ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ पार्टनरशिप। इसमें से कौन सा पार्टनरशिप का फीचर नहीं है, तो आपको कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए सिंपल जानिए ना, हम तो बोल दिए कि लिमिटेड जो लिखा हुआ वो उसका पार्टनरशिप का फीचर नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले आप जानिए कि पार्टनरशिप का फीचर कौन कौन सा है। तो हम ये आपको थियोरेटिकल क्लास में बता चुके हैं कि पार्टनरशिप का फीचर कितने होते हैं। यहाँ फिर से एक बार देख लीजिए, पार्टनरशिप का फीचर या करैक्टरिस्टिक आप बोल सकते हैं 2 और मोर 2 पर्सन, 2 या 2 से अधिक लोग। एग्रीमेंट पार्टनरशिप में होता ही है, तब बात कर ओरल करें या रिटेन करें। लॉफुल बिजनेस, लीगल बिजनेस ही पार्टनरशिप में आता है। प्रॉफिट शेयरिंग, दोनों एक दूसरे के साथ प्रॉफिट और लॉस बांटने के लिए तैयार होंगे, तभी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है दोनों में। नो सेपरेट एंटिटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी, नो ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट विथ और कंसेंट। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, नहीं तो लिख लीजिएगा रोक के, ठीक है। तो ये सब फीचर्स हैं। अगर हमको पता है कि पार्टनरशिप का फीचर ये है, तो 3 ऑप्शन तो यही डालेगा, कोई एक चौथा बीच में घुस आएगा, ठीक है, या 2 एक तो फीचर रहेगा। इनके अलावा जो है वो फीचर नहीं है। कौन सा फीचर्स है, जैसे यहाँ क्वेश्चन बोला कि कौन सा फीचर नहीं है या कौन सा फीचर है, तो आपको जब फीचर पता रहेगा तभी ना आप लगाइएगा टिकट, अगर रट के जाएगा ना 2 and 2 पार्टनर से। तो ऑब्जेक्टिव रटना नहीं है भाई, थ्योरी पढ़िए तो आपका अपने आप क्लियर होगा ऑब्जेक्टिव। अब देखिए, इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट द प्रॉफिट या लॉस द फर्म डिवाइड इन इक्वल। जब पार्टनरशिप डीड को एब्सेंस रहता है तो फर्म प्रॉफिट कैसे बांटता है, आपको नहीं पता है। ड्राइवर जो 20 बार आया ना, सब कहाँ पे जाते हैं हमको याद ही नहीं। गाड़ी आगे लेके चल गया था, हम रोक के इक्वली तो बगल में जो गली के बगल में मैदान जैसा है ना, उसी से हमको लगा तो आगे बढ़ गया, तो वही गाड़ी रोकवाए हैं इक्वल। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड टू। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, तो सिंपल आप जानते हैं, फाइंड आउट डिजिबल प्रॉफिट, ठीक है। तो पीएल ऑप्रिपेशन हम इसलिए बनाते हैं कि फाइंड आउट कर सकें डिजिबल प्रॉफिट, वो प्रॉफिट जो हमको बांटना है, पार्टनर जो कैपिटल में बांटना है वो डिजिबल पे। इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फर्म बाय पार्टनर इज
इंटरेस्ट ऑन एडवांस, ये एक चार्ज है फॉर्म के लिए, क्या है ए चार्ज, एक तरह का एक्सपेंस है ना। फॉर्म इंटरेस्ट ऑन एडवांस गिवन टू द फॉर्म बाय पार्टनर इज तरह का चार्ज, एक प्रभार है, ठीक है। अब देखिए 23 क्या है, इन पार्टनरशिप डीड ऑल्सो कोल्ड, पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड क्या है, बताइए बताइए बताइए। आर्टिकल्स पार्टनरशिप डीड जो है, ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप डीड जो है आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनर के बीच में कौन कैसे क्या काम करेगा उस सब का अंतर नियम है। वो लोग डिसाइड कर लेते हैं कौन काम करेगा कौन काम नहीं करेगा, कौन कितना कैपिटल लगाया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना % होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सारा चीज़ प्रॉफिट कैसे बांटना है वो पार्टनरशिप डीड में ही लिखा रहता है। अब इन द टोटल एसेट्स ऑफ फर्म इज 4,05,000 एंड द टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज इज 55,000, द अमाउंट ऑफ ऑल पार्टनर कैपिटल विल बी कितना। सिंपल है बाबा, वेरी वेरी सिंपल। क्या कह रहा है, आप जल्दी से याद करिए, 11 का एक फार्मूला है, टिन 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 टिन, याद आया। नहीं याद आया तो चलिए हम बना के दिखाते हैं आप लोगों को। मेन देखिए कैपिटल का एक फार्मूला बताता हूँ। टोटल फॉर्म का कैपिटल बुझा, कैपिटल इजकल टू होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़, कैपिटल इजकल टू होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। आपका एसेट्स फॉर्म का कितना है 4,05,000 माइनस आउटसाइड लायबिलिटी कितना है 55,000, टोटल कितना हो जाएगा 0 0 0, 5 5 गया 0, 10 में से 5, ये 3,50,000, ये मेरा क्या हो गया कैपिटल। एक चीज़ ट्रिक है, बैलेंस शीट हमेशा इक्वल क्यों होता है, देखिए इस साइड में बैलेंस शीट का एसेट्स होता है टोटल एसेट्स, इधर क्या रहता है कैपिटल रहता है और प्लस लायबिलिटीज़ रहता है, इसीलिए बैलेंस शीट इक्वल होता है, क्योंकि एसेट्स इजकल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ठीक है, समझ गए। तो इसका कितना हो जाएगा 3,50,000। करेंट अकाउंट इज, करेंट अकाउंट कैसा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है। कुछ चीज़ तो बहुत ईजी है यार, यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। पार्टनर करेंट अकाउंट इज प्रीपेयर्ड व्हेन कैपिटल ऑफ पार्टनर इज मेंटेन अंडर फिक्स्ड बेस। देख रहे हैं मिलता जुलता ही रहता है हमेशा यार। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल इज कैलकुलेटेड ऑन, क्या होगा अभी बताया था, अरे यार ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का मैंने अलग से वीडियो डाला है, उसमें बताया मैंने ओपनिंग कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे निकाला जाता है। अब एक चीज़ देख लीजिए, इसी क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा के आपको दिया रह सकता है, वो क्वेश्चन भी यहाँ देख लीजिए क्या दे देगा। द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड विद, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड बी, तो लिखेंगे क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सब याद करिएगा, ठीक है, तब ना मज़ा आएगा।
देख लीजिए जो नहीं देखे थे। ठीक, अब ऑन इन पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस आर शेयर। अरे बाबा रे बाबा, कितनी बार बताऊं, एज पर एग्रीमेंट, एज पर एग्रीमेंट। क्या कह रहा है, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर प्रॉफिट कैसे शेयर करते हैं लॉस को, जो एग्रीमेंट में रहेगा। ठीक है, कि इन द पार्टनरशिप फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस शेयर एज पर एग्रीमेंट। ठीक है, जो एग्रीमेंट में रहेगा उस पे शेयर किया जाएगा। अगर एग्रीमेंट ही नहीं है, डीड एब्सेंस है, तो तब तो पता आपको अभी इक्वल, मैंने बताया था इक्वल। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? तो ये था हमारा कुछ MCQ क्वेश्चन। ठीक है, चैप्टर का नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, और मैं इन सारे क्वेश्चंस का फोटो लास्ट में डाल दूंगा, जिनको इन स्क्रीनशॉट एक बार में लेने में प्रॉब्लम आ रहा हो, और इसका प्रैक्टिस करिए, पढ़िए। और एक चीज़ इन सारे MCQ के प्रैक्टिस से पता चलता है कि आप जितना ज़्यादा चैप्टर्स को पढ़ते हैं उसी से क्वेश्चन आता है और आपका क्लियर होता है। ठीक है, तो जो लोग पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स करें और कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।